रांची से हूँ। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। बीते दिनों में मैं बहुत ही गलत ज़िंदगी जी रहा था, बहुत ही गलत नशे में जीता था, संसारिक खुशी में जीता था। और एक दिन अचानक ऐसे 19 मार्च ये 2017 में मेरे साथ कुछ घटित हुआ था। मैं अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ शराब पिया हुआ था और बहुत ज़्यादा ही पिया था। लेकिन मैं जब कुछ अजीब से महसूस होने लगा, मतलब मन अंदर से बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, तो मैं उस जगह से निकल के थोड़ा कुछ साइड में जाके थोड़ा रिलैक्स फील होने के लिए बाहर निकला। तो अचानक से मैं देखा कि मैं नर्क के पास पहुंच गया हूं और मैं नर्क में हूं। और मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग भी मेरे साथ नर्क में हैं। उन लोग को कोड़ा बरसाए जा रहे थे और मुझे कुछ गर्म चीज़ में मुझे चलाया जा रहा था। तो अचानक से मेरे सामने एक रोशनी आया और उसने मुझसे कहा कि मैं ही जो हूँ तुमको इस चीज़ से बाहर निकाल सकता हूँ। और मन में कुछ शब्द आ रहे थे, ट्रूथ ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ द ग्लोरी। तो मेरे मन से इच्छा आने लगा कि नहीं, मैं इस रोशनी को छू लूँगा तो मैं इस चीज़ से मुक्त हो जाऊँगा। मैंने उस टाइम दुआ प्रार्थना करना स्टार्ट किया और मैं उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मैं उस रोशनी को छू नहीं पा रहा था। मैं चलते गया लेकिन उस रोशनी को छू नहीं पाया। मैं 3-4 जगह गिरा, फिर अचानक उठा। मैं सोचा कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन फिर मैं वापस उसी चीज़ में मैं खो गया जो था रोशनी, कि मुझे उस रोशनी को छूना है। थोड़ी ही दूर है, मैं उस रोशनी को छूना चाहता हूँ। मैं फिर चलने लगा लेकिन मैं उस रोशनी को छू नहीं पाया। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे अपने गाड़ियों में बैठाना चाहा, लेकिन वो लोग मुझे गाड़ी में बैठा नहीं पा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे तुम्हारा शरीर इतना भारी हो गया है कि हम लोग तुमको लिफ्ट करके भी नहीं बैठा पा रहे थे। फिर कैसे कैसे मुझे गाड़ी में बैठा के अपने घर ले गए। वहाँ मेरे लिए आशीष पानी सब लाया गया, मेरे लिए प्रार्थना किया गया। तब जाकर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद मुझे घर जब ले जाया गया तो मेरे घर में मेरी मम्मी थी। वो मेरे को रिसीव करने आई, देखी कि मैं बहुत ज़्यादा दूसरे कंडीशन में हूँ। मेरे घर में मेरे को मेरे बेड में लेटाया गया। फिर मैं कुछ अजीब सा बात करता, मैं बोलता सबको पाप स्वीकार करने के लिए, दुनिया नष्ट होने वाला है। और उस वक्त मैं कुछ अजीब सब बोल रहा था। मेरी मम्मी भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे को हुआ क्या है। फिर दूसरा दिन मैं उठा, फिर मैं अपनी मम्मी से पूछने लगा कि क्या हुआ था। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे मन में अशांति सब था कि मेरे मन में बहुत अशांति है, मेरे मन में पीस नहीं है। और फिर कुछ दिन के बाद मैं अपने हॉस्टल पे गया, मैं अपने कॉलेज पे गया, लेकिन वहाँ भी मेरा मन में अशांति था। मेरे मन में कुछ पीस नहीं था। हल्का हल्का बात को कुछ लेके डिप्रेस हो जाता था और क्या क्या सोचने लगता था मुझे पता नहीं। तो कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं ये जान रहा था कि मैं ऐसा नहीं था। मैं पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, सब चीज़ नॉर्मल लेने वाला था। मैं ऐसे कैसे हो जा रहा हूँ, इतना बोझ और इतना डिप्रेशन कैसे मेरे दिमाग में आ जा रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बैठता था अपने रूम में, तो मैं ऊपर देखता था तो मेरे को एक रस्सी दिखाई देता था और मेरे को लगता था मैं इतना बोझ से नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर मैं उस टाइम बस इतना बोला था कि शैतान तो मुझे प्रभु शिव के हाथ से नहीं छीन सकता, बस इतना मैं बोलता था। और फिर मैं प्रार्थना उठना करना स्टार्ट किया, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। मैं बाइबल पढ़ते गया, सब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मतलब ऐसा कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं आता है। बस यही एक गवाही है मेरी ज़िंदगी में। और नशा पहले जिस टाइप से करता था, अब उस टाइप से अब नहीं हो रहा है। नशा बहुत कम के बराबर, मतलब छूटने वाला है, छूटने की राह में है, उस टाइप से है।